आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आज होली का त्यौहार बहुत दूर दूर से लोग आए हुए, कुछ रास्ते में भी हैं। सब प्रकार से जो भी मन से, हृदय से उस परमात्मा को चाहने वाले, उसको खोजने वाले, उसको जानने की इच्छा से प्रयास करते हैं। इस संसार के अंदर जो भी लोग उसका नाम सुमरण करते हैं, अनेकों प्रकार से साधना का प्रयास करते हैं। सब के सब लोग एक ही तरफ ये आत्मा जाने की, उठने की, अपने स्वरूप में जहाँ से निकल करके आई वहाँ पहुँचने का प्रयास करती है। ना जोर ज़बरदस्ती से, ना हठ के साथ, बस साधारण तरीके से जब ध्यान लगता है, सबसे पहले जीवन के अंदर जो कर्म हैं, जो दिनचर्या चल रही है, जो जीवन जीने का प्रयास है लोगों का, उसमें सुधार किया जाता है। फिर जो अगला कदम होता है, क्योंकि जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा, आहार, देश, परिस्थिति, वातावरण, समय और हर चीज़ को देख करके उसका चुनाव किया जाता है। क्योंकि बहुत जगह हमने देखा, हमें जो शुद्ध आहार मिल रहा है, भोजन से लेकर के खान पान तक, वहाँ वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती और उन चीज़ों का अभाव रहता है। तो उनके लिए साधना और भी मुश्किल हो जाती है। जीवन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं है। ये भी नहीं कि वो लोग साधना नहीं कर सकते, लेकिन जो साधना जिस जगह, जिस स्थान के ऊपर जिस भी जीव का जन्म होता है, उसी वातावरण के अनुसार उसका शरीर
प्रकृति उन्हें प्रदान करती है। क्योंकि आप देखो ठंड के अंदर जो -50 डिग्री के अंदर लोग रहते हैं वो भी हमारी तरह साधारण कपड़े पहनकर घूमते हैं, और जो गर्मी में रहते हैं 60 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी वो भी साधारण तरीके से रहते हैं। तो ये जो अंतर होता है ये प्रकृति का और जहाँ मानव पैदा होता है उस वातावरण का बहुत अंतर होता है। ये प्रत्येक चीज़ खान पान बहुत प्रभाव करता है। लेकिन अगर हम इस पहले कदम को नहीं समझ पाए तो साधना से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जब आहार विहार ही शुद्ध नहीं होगा, वाणी शुद्ध नहीं होगी, विचार शुद्ध नहीं हो सकते, मन शुद्ध नहीं हो सकता, ध्यान नहीं लग सकता। ये पहली सीढ़ी है, ये पहला कदम है जिस पे शुरुआत होती है चलने की, फिर आगे बढ़ा जाता है। तो सबसे पहले संयम करें भोजन के ऊपर। भोजन का जो संयम होता है वो आपके स्थूल शरीर से लेकर के सौपन शरीर तक प्रभाव करता है। अगर आप सोते समय ज़्यादा भोजन करके सोएंगे आपको सौपन अच्छे नहीं आएंगे। अगर आप बिल्कुल भोजन नहीं करोगे तो आपको भोजन के सौपन आने लगेंगे। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो पानी के सौपन आने लगेंगे। अगर आपने पानी ज़्यादा पी लिया तो फिर पानी के सौपन आने लगेंगे। इसलिए सरल और सहज योग का मार्ग जो हमारे संतों ने तैयार किया, खोज करके, रास्ता ढूंढ करके, एक एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जीवों को ऊपर उठाने के लिए इस संसार में रहते हुए, ये नहीं कि आप संसार छोड़ के भागोगे तो कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जो जहाँ जो काम कर रहा है, जिस काम में लगा हुआ है, वो उसी काम में लगे हुए साधना में चला जाए, साधना की शुरुआत करे, वहीं से मोक्ष का मार्ग तलाश करे, वहीं से आगे बढ़े, वहीं से अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसको चार्ज करना शुरू करे, प्रयास करे साधना कैसे होती है। क्योंकि साधना अंदर का खेल है, बाहर का खेल नहीं। जो लोग ये समझते हैं साधना बाहर का खेल है, आप लोगों को बहुतों को बुरा भी लगा होगा। मैं बहुत बार बोल देता हूँ, रूढ़िवादी चीज़ों के ऊपर मना कर देता हूँ। कोई आप कर्म करते हो उसके लिए मना कर देता हूँ। कोई आप ऐसी पूजा पद्धति मन मर्जी की निकालते हो उसके लिए मना कर देता हूँ। कोई अलग प्रकार से साधना करते हो उसके लिए मना कर देता हूँ। वो बाहरी आडंबर में फंसते हो उसके लिए मना कर देता हूँ। बहुत लोग मन माफिक मंत्र बना करके मन माफिक
व्रत उपवास बना करके, मन माफिक साधना बना करके और किसी भी कर्म को साधना मान लेना, मैं उनसे मना कर देता हूँ। बहुत लोगों के मन को बड़ी ठेस लगती है। बहुत लोग तो रूठ करके आना भी बंद कर देते हैं कि नहीं, मैं ये साधना जो मैं कर रहा हूँ ये मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने बहुत वर्ष इसमें लगाए। मैं पूछता हूँ, भले आदमी मिला क्या? साधना क्या हुई? इसमें प्राप्ति क्या हुई? खोजा क्या? क्या ये साधना हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाई है? क्या ये साधना हमारे ग्रंथों के अंदर लिखी गई है? क्या ये साधना हमारे महापुरुषों द्वारा दी गई है? नहीं, क्योंकि गुरुओं की खोज में हम लग जाते हैं। कभी किसी को गुरु मान लिया, कभी किसी को गुरु मान लिया, 4-6 महीने किसी को गुरु माना, 4-6 महीने किसी को, साल 2 साल किसी को, 4 साल किसी को। इस प्रकार से हम ना तो ठहर पाते, ना साधना कर पाते, एक शब्द की तरफ भागते हैं। जब उससे मन उतर जाए, दूसरे गुरु को ढूंढ लेते हैं, दूसरे से उतर जाए, तीसरे को ढूंढ लेते हैं। इस प्रकार से हम बार बार गुरुओं को बदलते हैं। नाम में भी ताकत का अंदाज़ा लगाने लगते हैं और अपनी मन मर्जी से निर्णय ले करके बिना सोचे समझे अपने जीवन को भारी कष्टों के अंदर बुरी तरह से उलझा लेते हो, फंसा लेते हो, परेशानियों का सामना करने लगते हो, अंदर से अपने आप लड़ने लगते हो। क्योंकि साधना किए बगैर गुरु बना लेना या साधना किए बगैर गुरु की तलाश शुरू कर देना, ये बड़ा कठिन काम है। क्योंकि कोई भी समर्थ गुरु इस संसार के अंदर बहुत कम है। साधना का मार्ग दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग, गिनती के लोग हैं जो आपके जीवन को पार लगा सकते हैं, जो आपको परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जी। लेकिन आपके कानों को जो बातें अच्छी लगे, जो आपके मन को बातें अच्छी लगे, मन को भाने वाली बातें, वो बहुत करोड़ों लोग बोलते हैं। वो साधना की बातें नहीं हैं। वो आपको उस मार्ग की ओर नहीं लेकर के जाएंगी जिससे आपका सूक्ष्म शरीर साध सकें, जिससे आपके अंदर जागृति आ सके, जिसके से आपके अंदर वो ताकत पैदा हो सके, जिससे आपकी चढ़ाई उस सिद्ध लोक को पार करते हुए आगे बढ़ सके। इस कारण से मैं आपको बहुत बार रोक देता हूँ और वो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मनमानी साधना ना हो पाए तो फिर दिक्कत होती है जीवों को। क्या दिक्कत होती है? क्योंकि वो अपने आप को सिद्ध मान लेते हैं। बहुत लोग सपनों में ही खोए रहते हैं। मुझे सपन में आज ये अच्छी चीज़ें दिखाई दी, आज ये बुरी चीज़ें दिखाई दी,
आज ये मिला मुझे सौपन में, आज कोई देवता मुझे कुछ दे गया, आज कोई और दिखाई दिया था वो सामान ले गया। पूरी उम्र इन्हीं चीज़ों में जा रही है। बहुत लोग तो इसी को साधना मान लेते हैं कि सौपन में किसी के दर्शन हुए तो उसको सत्य मान लेते हैं कि हो गई हमारी साधना पूरी, मैं तो सिद्ध हो गया, मुझे तो प्राप्ति हो गई, अब कुछ पाना शेष नहीं रहा, बस कृपा दृष्टि हो गई। ऐसा नहीं है, ऐसा आसपास भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे संतों ने कहा है वो अलग चीज है। वो तो सिद्ध लोक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सिद्ध लोक के अंदर जब आप गुजरोगे अनेकों सिद्ध नजर आएंगे, आपको सुगंध का एहसास होगा, आपको स्पर्श का एहसास होगा कि कहीं आपको कोई स्पर्श कर रहा है, कोई हाथ को छू रहा है, कोई पैर को छू रहा है, कोई कहीं शरीर को छू रहा है। ये एहसास आपको होंगे। उन्होंने वर्णन करके बताया है, लेकिन हम उनके वर्णन को समझ ना करके मन मर्जी के अनुसार उस वर्णन को अपने शब्दों में, अपने सपनों में ढाल करके मन को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को दिलासा देने के लिए, हालांकि जानते सब हैं कि किसने कितनी साधना की है, कि कितना समय साधना में लगाया है, कितना समय हमने गफलत में खोया है। हमारे संतों ने कहा है कि कम से कम छठा हिस्सा दिन का, यानी 6 भागों में दिन को बांट लिया जाए, कम से कम इतना तो करो। जब आप इतना नहीं कर पाओगे तो आपसे ये उम्मीद कैसे करें कि आप जीवन मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हो। ये बड़ा मुश्किल काम है फिर आपके लिए समझना भी और समझा पाना भी, इन चीज़ों से ऊपर उठ पाना भी, इन चीज़ों से बाहर निकल पाना भी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप, मैं जो बोलता हूँ उसे समझने का प्रयास करें, उसे सुनने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत से लोग सुन नहीं पाते। जिस प्रकार से पशु पक्षियों को रोक दिया जाए या बांध दिया जाए, रास्ता हो, आप उसको बताओ उधर से निकल जा, उधर से रास्ता है निकल जा, उनकी आपकी भाषा समझ नहीं आएगी, वो उस शब्द वाणी का लाभ नहीं ले सकते। लेकिन मनुष्य के अंदर इतनी अक्षमता है कि वो शब्द वाणी का लाभ ले सकें, और उस वाणी के अंदर इतनी ताकत है, शब्द के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपको रास्ता दिखा सके, आपके मार्ग को खोल सके, आपके जो चारों तरफ के अंदर में बंधन लगे हुए हैं वो सारे के सारे बंधनों को तोड़ दे। इतनी अक्षमता होती है, क्योंकि ये जीव जब जागता है फिर आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई भी नहीं आता। सब के सब जो परेशान करने वाले हैं वो मित्र भाव करने लगते हैं, वो नज़दीक आने लगते हैं, वो समझने लगते हैं कि ये वहाँ का राही है, ये मार्ग में रुकने वाली आत्मा नहीं है। जब ये समझ में आएगी तो सब रास्ते खोल देंगे, लेकिन उसके लिए हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, ईर्ष्या द्वेष से आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब तक इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है,
कौन क्या खा पी रहा है, किसके अंदर क्या कमी है, कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, हमारे बारे में कौन क्या सोचेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको रुकावट पैदा करेंगी साधना में। सत्संग में आना, आप दिल से आए हो, मैं समझ सकता हूँ। सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, पहुँचना ही बड़ी बात है। और सत्संग को सुनना उससे भी बड़ी बात है। और सत्संग में बिना सोए, बिना आलसी हुए ध्यान से सुनना, वो उससे भी बड़ी बात है। अगर आपने इतना भी कर लिया तो ये छोटे मोटे रोग तो आपके आसपास भी नहीं आएंगे, जिनसे आप भयभीत हो, जिनसे आप परेशान हो, ये रोग आसपास नहीं आएंगे, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये भी निश्चित है कि अगर नाम का बीज पड़ा और आपने इतना कर लिया कि बस ध्यान से सुन लिया, मात्र महीने में एक बार, जितना आप कर सको, तो भी आपको मनुष्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये निश्चित है, क्योंकि रास्ता शुरू हो जाएगा, मुक्ति का बीज शुरू हो जाएगा। और जब मुक्ति का बीज डल जाए तो फिर उसको उगने से कोई नहीं रोक सकता। नाम का जो बीज होता है उसके अंदर बहुत ताकत होती है। ये नाम क्यों दिया जाता है? बहुत लोगों के अनेकों सवाल हैं कि नाम क्यों लें, क्यों दिया जाए, क्या कारण है इसका, ये संत लोग क्यों देते हैं, क्या मिलता है इससे, अनेकों अनेक प्रकार के सवाल। ये एक कारण होता है, सबसे मुख्य जो कारण होता है, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो रिश्ते नातेदारों की तरह से नहीं होता। गुरु का जो संबंध होता है वो अनेकों अनेक जन्मों का संबंध होता है। और जो गुरु प्रदान करते हैं नाम के माध्यम से प्रदान करते हैं। और जब उन्हें कोई भी ताकत, कोई भी एनर्जी भेजनी हो तो वो नाम के माध्यम से भेजते हैं अपने जीवों के ऊपर, कि जो भी एनर्जी है नाम के माध्यम से सबको चार्ज कर देते हैं। तो नाम के माध्यम से ही वो शक्ति आप तक पहुंच पाती है। क्योंकि जब गुरु ध्यान के अंदर बैठते हैं, उस परमात्मा का सुमरण करते हैं, उस अनंत के साथ एकाकार होता है, तो उस समय वो बहुत ताकत, एनर्जी अपने शिष्यों की ओर बहा देते हैं कि वो भी साथ में उठ जाएं, चार्ज हो जाएं, वो आत्माएं भी मजबूत हों, मन भी मजबूत हों, तो वो उनकी ओर भेज देते हैं। अगर कोई गुरु अपनी शक्ति शिष्यों के पास नहीं भेज सकता तो वो गुरु नहीं है, ये निश्चित है। क्योंकि गुरु बोलने से काम पूरा नहीं हो जाता और गुरु बोलने से गुरु नहीं बन जाता। गुरु की आपसे लाखों गुना जिम्मेवारियां ज़्यादा हैं, हर प्रकार से, हर तरीके से जीव को समझाना, मात्र समझाना नहीं, जीव को समझना भी कि ये किस श्रेणी का जीव है, किस प्रकार से आसानी से ऊपर जा सके, प्यार से जाएगा, डांट फटकार से जाएगा, समझाए से जाएगा, यहाँ रख के जाएगा, दूर करके जाएगा,
कौन सी पद्धति से जाएगा, किस मार्ग से चढ़ाई करें, कैसे इसकी कमी दूर की जाए, कैसे मार्ग पर लगाया जाए, कौन सी इसके लिए सुविधाजनक होगी, ये चीज़ें भी समझना बहुत आवश्यक होती है। किस प्रकार से इसका अहंकार तोड़ा जाए, कौन माध्यम बनाया जाए, कौन रास्ता खोला जाए, किस प्रकार से इसके भ्रम को दूर किया जाए, किस प्रकार से इस भूले भटके जीव को फिर से जगाया जाए। अनेकों पद्धतियों की खोज करते हैं गुरु, और जो जैसा जीव होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसी कारण से मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि उसकी तो सारी बातें सुन ली, मुझे 1 मिनट भी मेरे साथ बात नहीं की। बहुत लोग अलग अलग प्रसन्न हैं, बहुत कारणों से आप परेशान भी होंगे, क्योंकि अनेकों लोग, अनेकों मन, अनेकों बुद्धियाँ, फिर उतने ही प्रश्न, उतनी ही सोच, उतने ही विचार, क्योंकि सब अपना अधिकार समझते हैं, सब अपनापन समझते हैं। कुछ लोग रूठ भी जाते हैं, आकर के मुझे बोलते हैं कि हम तो रूठे हुए हैं, लेकिन फिर समझ करके अपने आप मन भी जाते हैं। जो लोग रूठ करके 5, 7, 10 साल पहले चले गए, वो फिर आ जाते हैं, फिर हम रूठ जाते हैं। ये चलता रहता है खेल जीवों के साथ। लेकिन जो नाम की ताकत होती है, जब आप उसको समझ पाएंगे, उस सत्ता को समझ पाएंगे, नाम से पहले साधना शुरू करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आपने साधना शुरू नहीं की तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं, आपका समय निकल रहा है। इतना कीमती समय एक एक पल व्यर्थ निकल जाएगा। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं संभालेगा, जाने के बाद राख बन जाती है। आप देखो, मैंने वो घाट देखा जहाँ बोलते हैं कि हरिश्चंद्र उसका चौकीदार बन गया था। छोटा सा घाट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप लोगों ने, बहुतों ने देखा होगा कि राजा भी वहाँ शमशान का चौकीदार लगा, कि उस परमात्मा को एक पल लगता है राजा से रंक बनाने में और रंक से राजा बनाने में। अनेकों उदाहरणों से ये इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन हम ना उदाहरणों से सीखते हैं, जो आपके सामने है उसको देख करके भी नहीं सीखते हैं। हम अंधे को देख करके भी नहीं सीखते हैं कि परमात्मा ने हमें कितनी कृपा की है कि हम देख करके सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। किसने क्या पहना है, कैसी प्रकृति है, क्या रंग है, क्या रूप है, सब की सब चीज़ें आप देख करके भी आंख बंद कर लेते हो। समझ नहीं पाते कि वो अनंत, वो पूर्ण परमात्मा रोम रोम में रमने वाला, जीवों को जगाने वाला, कृपा करने वाला इतना विशाल है, इतना अनंत है, इतना कि वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि जहाँ तक, कहीं तक भी, जहाँ तक आप सोच सको कहीं तक भी सोच लीजिए, वो
सबकी सब सोच माया के अंदर है। इससे जब आगे निकल करके जाओगे तब जा करके चीज़ें समझ आने लगेंगी, रास्ता खुलने लगेगा। जब साधना करोगे गुरु मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएंगे गुरु। जब गुरुपद प्रदान होता है तो जो जीव बिछड़े हुए हैं जन्म जन्म के, किसी न किसी माध्यम से उनको संकेत पहुंचते हैं। कोई भी माध्यम हो, संदेश पहुंचता है कि जब वो संदेश पहुंचेगा वो जीव खींचे चले आते हैं। जिसका जो जीव होगा, जिसको जहां इस जन्म में पहुंचना होगा, यानी जो देवताओं के तक पहुंचना होगा वो वहां तक जाएंगे। जिन्हें पितर तक की इस जन्म की यात्रा है वो वहां तक जाएंगे। लेकिन जो पूर्ण गुरु तक पहुंच गए वो मोक्ष के अधिकारी जीव हैं। उनका मोक्ष होने से कोई नहीं रोक सकता, बस वो खुद को ना रोकें, बस मात्र इतना। क्योंकि जब आदमी खुद ही खुद को रोक ले, खुद ही आगे बढ़ने से अपने आप को बांध ले, फिर खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। सबके लिए मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल काम है वो। क्योंकि जब खुद ही बांध लिया और खोलने ही ना दे, फिर बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब आप साधना करोगे, इसीलिए मैंने बहुत करीब 1-1.25 साल पहले से इसीलिए जो नाम देना था वो थोड़ा रोक दिया, ताकि लोग साधना कर सकें, साधना को जान सकें, साधना के महत्व को समझ सकें, नाम के महत्व को समझ सकें, उस ताकत के महत्व को समझ सकें, उस परमात्मा के महत्व को समझ सकें, गुरु और शिष्य के रिश्ते को समझ सकें। लेकिन जो लोग साधना के लिए आए हैं, मैंने बहुत प्रयास किया उनको दूर करने का, किसी की तरीके से दूर हो जाएं, वो दूर नहीं होते, किसी भी प्रकार से दूर नहीं होते। चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी कारण हो, जैसे भी हो, वो हर समय नतमस्तक रहते हैं। और मैं देखता हूँ कि गुरु और शिष्य दो नहीं रहते, वो अलग नहीं होते। जिनका समर्पण हो गया उनमें कोई भेद नहीं होता, वो एक ही हो जाते हैं। जिस प्रकार से हमने साधना की, हमारा समर्पण हुआ, उसकी कृपा हुई और एकाकार हो गया, उसी प्रकार से बहुत लोग ऐसे ही अपने गुरु के साथ एक हो जाते हैं। तो वो गुरु और शिष्य दो नहीं रहते, वो एक ही हो जाते हैं। ये बड़ा गहरी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपसे दूर की चीज़ें नहीं हैं। जब आप अनुभव करोगे, जब आप अंदर में उतरोगे, अभी तो बाहर बाहर घूम रहे हैं, जब ये चीज़ें शुरू होंगी विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि गुरु का काम डॉक्टर की तरह से है कि आपको कष्ट हो, दुख हो, परेशानी हो, लेकिन डॉक्टर तो आपके रोग को दूर करता है, आपके कष्ट को काट देता है। चाहे वो दवाई से हो या फिर ऑपरेशन से हो या फिर कोई अंग भंग करना पड़े या किसी भी प्रकार से, वो आपके हित को चाहता है। उसी प्रकार से
गुरु भी आपके हित को चाहते हैं, आपके लिए हितकारी होते हैं और आपके भले के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। यही जब आप चीज़ें समझोगे, जब आपके अंदर में ये चीज़ें समझ बढ़ाएंगी, जब इस प्रकार की समझ बढ़ेगी तो आपकी साधना मजबूत होगी और हर चीज़ के ऊपर पकड़ होगी और बैठना आसन लगना शुरू हो जाएगा। और बाहर की जब कष्ट विपत्तियां कम होंगी तो मनुष्य आधा तो अपने आप ही शांत हो जाएगा, आधा इतना शांत हो जाएगा, अंतर में भय भी कम होगा, वासनाएं भी कम होंगी, लोभ लालच भी कम होगा, क्योंकि उन्हें पता है किसी प्रकार की कोई विपत्ति जो भी आई वो अपने आप कट जाएगी। कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं जो दूर ना हो सके, कोई न कोई रास्ता वो परमात्मा निकाल ही देंगे। इस प्रकार का जब भरोसा होगा, अंदर में विश्वास उत्पन्न होगा, दृढ़ संकल्प होगा, तो खोज को कोई नहीं रोक सकता, आसन लग जाएगा। और आसन जब लग जाएगा, समय निकलने लगेगा, तो फिर आप सांस के ऊपर पकड़ बनाइए। सांस के ऊपर पकड़ बनने के बाद फिर आपकी साधना होने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पैरों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, कुछ लोग बैठ करके सो जाते हैं, जो लोग जिनको दर्द महसूस होता है वो ऐसे समझो जिस प्रकार से कोई खिलाड़ी खेल रहा है किसी भी ग्राउंड के अंदर, उनको चोट लगने के बाद भी वो खेलता है, दर्द में भी खेलता है, परेशानी में भी खेलता है, बीमारी में भी खेलता है, बीमारी से जूझते हुए भी खेलता है, अपना 100% प्रयास करता है। किस लिए? इस संसार के लिए, अपने देश के लिए, अपने वजूद के लिए और उस स्थान पर बने रहने के लिए कि मैं कहीं इससे नीचे न आ जाऊं। तो आपको तो उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आपको मिल रहा है वो उनसे लाखों करोड़ों गुना जितना है, क्योंकि ये चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, ये उस परमात्मा की कृपा से ही मिलती हैं। ये जन्म जन्मांतर के अभ्यास से, जन्म जन्मांतर के प्रयास से, उस अनंत परमात्मा की दया से, इस कारण से ही ये चीज़ें जीव को प्राप्त होती हैं। और अनंत अनंत जन्मों के बाद जब मोक्ष का रास्ता खुले, जब मुक्ति का मार्ग खुले, जब परमात्मा की कृपा हो, तो ही ये रास्ता, ये चीज़ें किसी जीव को प्राप्त होती हैं। तो जब पकड़ होगी, मन रोकना नहीं पड़ेगा। तो इतनी साधना जब आप करोगे एक खिलाड़ी की तरह से, एक जिम्मेवार बन के कि मुझे तो करना है, परिस्थिति चाहे जो भी हो, कारण चाहे जो भी हो, समय चाहे जो भी हो, प्रकृति जैसे रखे, जब हम इतना मजबूत संकल्प करके करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप दूर होने लगेंगी, कष्ट अपने आप कम होने लगेंगे, काल और माया समझने लगेंगे कि ये जीव मानने वाला नहीं है, ये तो ऊपर उठेगा, ये तो जाएगा ही, ये नहीं रुकने वाला, ये उस यहाँ का जीव नहीं है। तो फिर जब पकड़ हो जाएगी तो मन के अंदर विचार
कि विचार आ जाते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। या तो आप लोगों ने साधना शुरू नहीं की है, और शुरू अगर आपने साधना 1% भी कर दी, ज़्यादा मैं नहीं बोलता कि आप 100% प्रयास करो, 1% भी साधना कर दी कि 1% साधना कर दी, विचार आसपास भी नहीं आएंगे। समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ, कौन से स्थान के ऊपर हूँ, दिन है या रात है। आंखें खुलेंगी, ऐसे होगा जैसे सदियों से बाहर निकल करके आए हो, होश नहीं रहेगा। ये अनुभव की बातें हैं, आप लोग भी अनुभव कर सकते हो इन चीज़ों को। ये नहीं केवल हम कर सकते, नहीं, जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी जीव मेरे सामने बैठे हुए हैं, सब के सब आप अनुभव कर सकते हो, सब के सब प्रयास कर सकते हो। और ये जब आप अनुभव करोगे, मन की कोई औकात नहीं है कि मन किसी प्रकार से, किसी भी कारण से आपको परेशान कर दे। मन कोशिश कर सकता है, मन हाथ पैर मार सकता है, लेकिन मन आपको रोक नहीं सकता। साधना के अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि मन को एक तरफ कर दे, लेकिन हम करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है। जिस प्रकार से बहुत आलसी लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा कि भोजन किसी ने बना दिया तो भोजन खा लिया, नहीं तो ऐसे ही सो जाते हैं। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ। तो उसी प्रकार से आप आलसी हो गए कि मिल गया तो उठ गए तो ठीक है, अगर नहीं उठे तो साधना नहीं हो पाएगी। इतने आलसी हो गए, और ये हो गया अंदर में कि और लोग जहाँ जाएंगे, जैसा उनका होगा वैसा ही हमारा हो जाएगा, जो होना है सो हो जाए, लेकिन साधना नहीं होगी। इसमें कोई समय भी निर्धारित नहीं, कोई मौसम भी निर्धारित नहीं, कुछ भी परेशानी नहीं है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, सोचना बड़ा मुश्किल है, और अमल में लाना उससे भी बड़ा मुश्किल है, और जीवन में उतारना उससे भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आप करोगे तो समय अंदर में नज़ारे दिखने लगेंगे। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हम बैठें और एकदम से टीवी की तरह से स्क्रीन चलने लगे और सब के सब देवता रामायण महाभारत के जितने भी हुए सब के सब आँखों के सामने दिखने लगे, ऐसा ही व्यवहार हो, ऐसा ही सब कुछ हो, तो हम ये साधना माने, नहीं तो ये साधना नहीं है। ये सोच साधना की तरफ लेकर के नहीं जाती, ये कल्पनाओं के जगत की ओर लेकर के जाती है। साधनाओं का जगत अलग है, साधनाओं का सार अलग है, कल्पनाओं का जगत अलग है, विचारों का जाल अलग है, और भ्रम का जाल अलग है। और जब तक भ्रम का जाल नहीं टूटेगा, हम हर किसी चीज़ को सत्य मानते रहेंगे। जिस प्रकार से आपने चिड़िया देखी होगी, शीशे के ऊपर चोंच मारती रहती है, चोंच से चाहे खून निकलने लग जाओ, टक 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 लगी रहती है। वो देखना, उसको सामने दूसरी चिड़िया दिखाई देती है। एक दिन का ये काम नहीं, हर रोज़ लगी रहती है, हर रोज़ लगी रहती है, लेकिन सामने चिड़िया नहीं होती।
बस लगी हुई है। इसी प्रकार से मैं एक देख रहा, किसी ने गेट के ऊपर शीशा लगवा दिया, बकरियां वहाँ से गुजर रही, एक बकरा पीछे हटा और भाग करके टक्कर मारी और वापस आकर के गिरा, फिर उठा, फिर भागा, फिर टक्कर मारी, फिर गिरा। वहाँ ना कोई दूसरा बकरा था, उससे पहले ना वहाँ कोई चिड़िया थी, लेकिन भ्रम के कारण से वो मान ली गई और मान करके हम उनसे टकराने लगे। वो उन्हीं की छाया है। तो उसी प्रकार से मन के अंदर विचार नहीं होते। ये हमारे अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनकी छाया की तरह से हैं, कि उनकी छाया की तरह से अंदर पड़ी हुई चीज़ें हैं। लेकिन हमने वो चीज़ें मान ली कि मन में विचार हैं तो विचार हैं, मन में विचार उठ रहे हैं, ये भी एक विचार है। मन के विचारों को हम रोक देंगे, ये भी एक विचार है। मन हम गुरु को देख रहे हैं, ये भी एक विचार है। हम परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, ये भी एक विचार है। घर की चीज़ें याद आ रही हैं, ये भी एक विचार है। ये सब के सब विचार हैं। जितना मैंने बोला, ये ध्यान नहीं है कि कोई ये समझे कि ये ध्यान है, ये ध्यान नहीं है। कोई ये समझे कि मैं तो गुरु को देख रहा हूँ, गुरु को देख रहा हूँ, ये भी एक विचार है। यहाँ तक सबको समझ में आती होंगी चीज़ें, क्योंकि ये सबके साथ होती हैं और यही साधना का मार्ग है। सब लोग इसी रास्ते से गुजर करके जाते हैं, चाहे हमारे कोई सिद्ध हों, चाहे हमारे महात्मा हों, चाहे ऋषि मुनि हों, शुरुआत सबकी यहीं से होती है। लेकिन जब चीज़ें पकड़ में आती हैं कि छोड़ना किसको है, पकड़ना किसको है, विचार कहाँ तक पहुँच है, गोचर जहाँ तक नजर जाई तहाँ तक माया जाने हूँ भाई। तो जहाँ तक इंद्रियाँ, जहाँ तक संसार, जहाँ तक सोच, जहाँ तक समझ, जहाँ तक भी जाती है, वो सब की सब एक बार तो संत माया बोल देते हैं कि वो सब की सब माया है। दूसरे ही पल जब वो दृष्टि जागी, चीज़ें समझ में आई, अनुभव हुआ, प्राप्ति हुई, जीव जाग गया, वहाँ तक स्थिति पहुँची, दूसरे ही पल उन्हीं वस्तुओं को सब संत ये कह देते हैं कि सबके अंदर परमात्मा है। कुछ देर पहले सब की सब चीज़ें माया नजर आ रही थी, न आदमी बदले, न संसार बदला, न वातावरण बदला, न जगह बदली, न मौसम बदले, ना घर बदले, न आश्रम बदले, न गाड़ियाँ बदली, न परिवार छोड़ा, कुछ नहीं किया। सब की सब चीज़ें जो की त्यों हैं, जीवन भी ज्यों का त्यों चल रहा है, कोई बदलाव नहीं है, काम से लेकर के रहन सहन तक। बस रिजल्ट ये है, लेकिन कारण क्या है? वो प्रारंभ है, वो शुरुआती दृष्टि है।
वो चलने का मार्ग है और वो मंजिल है। जो ये आरंभ और मंजिल तक का जो रास्ता है ना, ये बीच का जब रास्ता समझ में आ जाएगा, हम पहली चीज को भी बोल देते हैं कि माया का प्रभाव है, सब चीज़ों में माया है, माया इतनी ताकतवर होती है, जीव को फंसा लेती है, जीव को बांध लेती है, आगे नहीं बढ़ने देती, लोभ लालच देती है, भय दिखाती है और अनेकों कारण बता देते हैं। लेकिन अंत में जब चीज़ आती है तो वो भी हमारे समझ में आती है, सबको समझ आती है कि सब कुछ परमात्मा का है, उसी में मिल जाना है, उससे अलग कुछ है ही नहीं, उससे अलग कुछ होता ही नहीं। एक दिन सबको मरना है, एक दिन सबको उसके पास जाना है, कोई यहाँ नहीं रहा, कोई नहीं रहेगा, ये आत्मा निकल जाएगी, सबके अंदर उसका वास है। छोटे से जीव को देख करके भी मानते हैं कि इसके अंदर भी उसी का वास है, पेड़ों में भी मानते हैं। कोई जीव काटते हुए कसाई मिल जाए, उसको बड़ी गालियां निकालते हैं, अगर ताकत है शरीर में उसको मारने पीट करके बचाने का भी प्रयास करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि बचा सकें। एक आश्चर्य की और बात है, कोई भयानक जीव जिस प्रकार से शेर हिरण को पकड़े हुए है, समझना मेरी बात को थोड़ा, कि वो उसको पकड़े हुए है। हम कोई भी, आप जितने भी बैठे हो, कोई ये नहीं सोचेगा कि ये इसका भोजन है, खाने दो। जिसके जितना प्रयास होगा, चाहे विचारों से हो, चाहे ताकत से हो, चाहे किसी भी कारण से हो, वो उसको बचाने का प्रयास करेगा। उसके लिए चाहे शेर की जान भी चली जाए, कि चाहे वो मर जाए लेकिन वो बच जाए। कैसा प्रकृति का खेल है, कैसा ये जीवन है, कैसा मन है, कितने भेद हैं इस संसार के अंदर, कितने भ्रमों में पड़े हुए लोग हैं। क्या उसको मार दिया, उसकी हत्या का दोष नहीं लगेगा? उसकी भी तो हत्या होगी, उसका भी तो जीवन जाएगा। ये भोजन उसी परमात्मा ने तो निर्धारित किया है कि जाओ तुम्हारा भोजन ये है, जाके भोजन करो। उसकी भी तो प्रकृति परमात्मा ने बनाई है। लेकिन हृदय में बहुत चीज़ें स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है, स्वीकार ही नहीं होती चीज़ें। देख करके हम उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, घटनाओं में, और हम अपना कर्म बना लेते हैं, और कर्म बंधन का कारण बन जाता है। कई बार तो कर्म इस प्रकार का मृत्यु तक का कारण बन जाता है कि शेर से लड़ने जाओगे बिना हथियार के, वो उसको तो मार ही देगा, आप लोगों को भी मार देगा। तो अनेकों प्रकार के कारण हैं, अनेकों प्रकार के रहस्य हैं, अनेकों प्रकार के सवाल हैं, लेकिन इनका उत्तर सिद्धों के पास होता है। आप तो बस जीरे में फंस करके, मन माने अर्थ निकाल करके, मन माने विचार पैदा करके, मन माना जवाब ले करके और मन माना व्यवहार करके सो जाते हो। लेकिन हमारे संतों ने गहराई से सोच करके इन चीज़ों का निष्कर्ष निकाला है। इसीलिए तो कर्म का विधान किया, इसीलिए तो सारी चीज़ें कर्म के ऊपर निर्धारित हैं।
इसीलिए तो ये जीवन चलता है, इसी कारण से तो नियमों में बंधा हुआ है सब कुछ। इसी चीज़ों को समझते हुए जब हम इस रास्ते को तय करेंगे, उस रास्ते के ऊपर चलेंगे, सब चीज़ों को छोड़ते हुए, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी शराबी को शराब छोड़ने के लिए बोलो, उसके लिए बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन जो नहीं पीता उसके लिए वो बहुत बुरी चीज़ है। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी। किसी को बोल दो आप बीड़ी सिगरेट मत पीना, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। किसी के लिए बोलेंगे मांसाहार बंद कर दो, उसके लिए बड़ा कष्ट होगा। कुछ लोग हर समय मिठाइयों में फंसे रहते हैं, उनको हम बोल दें कि तुम ये मिठाइयाँ बंद कर दो, उनके लिए उतना ही कष्ट है जितना शराबी के लिए शराब छोड़ना, उतना ही मिठाई जो हर रोज़ खाते हैं उनके लिए मिठाई छोड़ना उतना ही कष्टकारक है। छोड़ नहीं पाते क्योंकि वो अंदर में तलब लग जाती है और वो आदत बन जाती है। कोई भी चाहे भोजन की ही देख लीजिए कि आपको अगर दूध पीने की आदत हो गई तो कहीं भी जाओ दूध याद आएगा। मेरे साथ एक बार दूसरे देश में गए हुए थे, कुछ दूध खोजते हुए घूम रहे। मैंने कहा कहाँ गए थे? कि जी दूध को ढूंढ रहे हैं। क्यों? मैंने बोला दूध के बिना 4 दिन काम नहीं चलता। कि जी बस दूध के बिना है ना संतुष्टि सी नहीं होती। तो ये इस प्रकार की चीज़ें जो होती है ना, ये जब हम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, हम इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इतना समय लगा देते हैं, लेकिन जीवन का जो मुख्य कार्य है, जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए इस जीव का जन्म हुआ, जिसके लिए हमें इस धरती के ऊपर भेजा गया, जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए, वो रह जाता है। बहुत लोग आजकल इतने आलसी हो गए हैं, इतने आलसी हो गए हैं कि बस घर से नहीं निकलेंगे, कोई काम नहीं हो। मैं पूछता हूँ कहाँ थे? जी घर ही थे। कितने दिनों बाद कैसे आए? अगजी बस आना ही नहीं हुआ। कि कोई काम था? कि नहीं कोई काम भी नहीं था। कि कोई दिक्कत थी? कि ना जी दिक्कत भी नहीं थी। फिर क्यों? कि बस आपने बुलाया नहीं। ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज आपने बुलाया और हम तो आप बुलाओगे तो नंगे पैरों आएंगे। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो मैं तो ये सोचता हूँ आप सब लोग खुशी में आओ और खुशी से आओ और साधना के लिए आओ, और जो जीव साधना के लिए आएंगे और निश्चित तौर के ऊपर पार उतर जाएंगे, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। कोई संसार में ऐसा बंधन नहीं जो उनको बांध सके, कोई ऐसा रस्सा ही नहीं बना उन जीवों को रोकने के लिए। कोई ऐसा कोई भी रोक ही नहीं सकता, ना आगे ठहर सकता, ना बोल पाएगा। आप करके तो देखिए एक बार। साधना के अंदर इतनी ताकत है, जिस दिन आपको अंदाज़ा हो गया, जब आपको पैसों का अंदाज़ा है कि उसके अंदर कितनी ताकत होती है, तो आप उनको कमाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, जीवन चलाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। जब बच्चों से प्यार है उनके लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना प्रयास करते हैं। अपने जो सपने हैं वो अपने बच्चों के अंदर देखते हैं।
कि जो हम नहीं बन पाए वो इनको बनाएंगे, जो हम नहीं कर पाए वो ये करेंगे, जो सुविधाएं हमें नहीं मिली वो इन्हें प्रदान करेंगे, जिस स्कूल में हम नहीं जा पाए उस स्कूल में इनको पढ़ाएंगे। कितना प्रयास करते हैं हम, जी तोड़ मेहनत करते हैं। अगर इससे आधा प्रयास भी, मैं तो 10वें हिस्से का प्रयास बोलूँगा कि आप इससे 10वें हिस्से का प्रयास साधना के लिए करो। एकदम से साधना होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि साधना बातों से नहीं होगी जी, कि मैं बोलूँगा आप बोलोगे कि साधना कर रहे हैं आरंभ हो जाएगी। साधना के लिए समय निकालना पड़ेगा, साधना के लिए बैठना पड़ेगा। मैं तो यही बड़ी बात मानता हूँ। आज त्योहार के दिन, होली के दिन आप इतनी मेहनत से आए, साधन भी कम चल रहे थे, व्यवस्थाएं भी कम थी, यहाँ भी कम व्यवस्थाएं हैं, इतने कष्ट के साथ आए, सारी चीज़ें छोड़ छाड़ करके, क्योंकि सब लोग त्योहार मना रहे हैं, रंगों के साथ खेल रहे हैं, होली चल रही है, सब लोग आस पड़ोस में सामने खेल छोड़ करके आप यहाँ सत्संग के लिए आए, भाव के लिए आए, प्रेम के साथ, और इतना मजबूत कि सारे संसार को छोड़ करके आप साधना के मार्ग के लिए आए। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। कहने को तो कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक जीव संसार से, करोड़ों जीवों से बाहर निकल करके, अलग से छट करके प्रयास करे। फिर सत्संग में बेचैनी भी तो लग जाती है, बैठना आसान नहीं होता। कोई फिल्म चल रही हो, कोई नाच गाना चल रहा हो, कोई और भाषण हो रहा हो, कुछ और भी चल रहा हो संसार के अंदर, वो चीज़ें पता नहीं चलता 2 घंटे कब बीत गए, 3 घंटे कब बीत गए, ऐसे ही समय निकल जाता है। किसी सफ़र में हो, देखते हुए बैठे रहेंगे, गाड़ी 6-6, 7-7 घंटे चलती रहेगी, ध्यान ही नहीं रहेगा कि मैं थका हुआ हूँ, मुझे उठना है, उतरना नहीं। सत्संग में जब आप बैठोगे, घड़ी की तरफ देखने लगोगे, कितना समय हो गया, ज़्यादा समय लग गया, साधन नहीं मिलेंगे, देर हो गई, कितना समय और लगेगा, पैरों में दर्द हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, घर पर बच्चों को अकेले छोड़ के आए हैं। ये मन ठहरना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी आप चाहे शरीर से आए, लेकिन आए तो, क्योंकि स्थूल शरीर से ही साधना प्रारंभ होती है। एकदम से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश नहीं होता कि कोई ये समझे कि सीधा सूक्ष्म शरीर में मेरा प्रवेश है, बड़ा मुश्किल काम है। उस परमात्मा की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए तो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश हो जाता है। लेकिन जीव के बस की बात नहीं है कि वो अकेले इस सागर को, वैतरणी को पार कर जाए और अकेले ही भजन करके कल्याण को प्राप्त हो जाए। इतनी अक्षमता जीव के अंदर नहीं होती। जिस प्रकार से जब तक फ़ोन को चार्ज नहीं करोगे वो चल नहीं सकता, कितना भी किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, किसी भी कंपनी का उसमें सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी उसके अंदर डाल लो, जब तक बैटरी चार्ज नहीं है वो किसी काम का नहीं है। और बैटरी चार्ज बिजली के बिना नहीं होगी। तो उसी प्रकार से जब तक
उसकी कृपा नहीं होगी, जब तक तार नहीं जुड़ेगा। इसी कारण से मैं बोलता हूँ कि जिसका तार जुड़ गया वो चार्ज होता रहेगा, वो एनर्जी, वो शक्ति आपको चार्ज करती रहेगी और आपके सूक्ष्म शरीर को इतना मजबूत कर देगी। बहुत लोग तो ये सोचते होंगे सूक्ष्म शरीर की कहाँ ज़रूरत पड़ी है, कहाँ इस्तेमाल करना है उसको और कैसे इस्तेमाल करना है। जब हाथ भी हिलाते हो तो वो सूक्ष्म शरीर के बिना नहीं लेगा। पहले कारण शरीर में संदेश जाएगा, फिर सूक्ष्म शरीर में संदेश आएगा, फिर स्थूल शरीर में संदेश आएगा और फिर कार्य होगा। लेकिन ये काम इतनी स्पीड से होता है कि मानव को ये लगता है जैसे कोई भी कारण सूक्ष्म है नहीं, ना कोई कार्य हो रहा। लेकिन ये कार्य सूक्ष्म से हो करके स्थूल में आता है। उसी प्रकार जब चढ़ाई होती है तो आप स्थूल शरीर से जो साधना करेंगे, बैठ करके, नाम जप करके, क्रिया योग के द्वारा, सांसों के द्वारा, जब आप साधना करोगे तो वो साधना का प्रभाव सूक्ष्म शरीर के ऊपर पड़ेगा। और जब सूक्ष्म शरीर पूरी तरह ताकतवर हो जाएगा, उसके अंदर ताकत पैदा हो जाएगी और वो पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, तो फिर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होगा। जब ये शरीर चार्ज हो जाएगा, इसी कारण से बहुत से हमारे ऋषि मुनि जब कोई वरदान देते थे, आंख बंद करके मंत्र उच्चारण करते थे ताकि उस एनर्जी को अपने अंदर में धारण कर ले और जो उन्होंने अब तक साधना के द्वारा एनर्जी को प्राप्त किया है उसको एक जगह इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके चाहे नज़रों के माध्यम से, चाहे हाथ के माध्यम से, चाहे जल में स्थापित करके, चाहे और किसी माध्यम से उस एनर्जी को सामने वाले के ऊपर उड़ेल देते थे। एनर्जी वही है, ताकत वही है, उसी से श्राप दिया जा सकता है, उसी से विध्वंस किया जा सकता है, उसी से वरदान दिया जा सकता है, उसी से सृष्टि चलाई जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है, उसी से सबको खुशी प्रदान की जा सकती है, उसी से लोगों को कष्ट दिया जा सकता है। लेकिन ये सामने वाले के कर्म के ऊपर निर्धारित होता है और जो साधना के अंदर, जिन्होंने साधना के अंदर इतनी ताकत अर्जित की है, अगर उनका खुद के ऊपर कितना प्रभाव है, कितना समव्यवहार है। आप देखो पांचों तत्वों का कितना समव्यवहार है। 5 तत्व हैं शरीर के अंदर। पृथ्वी, आप पृथ्वी का देखो कितना समव्यवहार है। जिसका जितना ज़्यादा समव्यवहार होगा वो उतना ताकतवर, उतना ऊर्जावान, उतना श्रेष्ठ, उतना महत्वपूर्ण और उतना वो उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। जितना जिसका ज़्यादा समव्यवहार होगा। अग्नि से देख लीजिए, जल को देख लीजिए, समव्यवहार है। कोई भी ना हो, सबके साथ समव्यवहार है। पृथ्वी को देख लीजिए, वायु को देख लीजिए और इनसे सबसे ज़्यादा समव्यवहार आकाश है। आकाश को देख लीजिए।
तो जो जितना समता में है वो उतना ही उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप भी उतना ही उसके साथ जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, उतना ही आपका व्यवहार बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे। और यह आपने कहते हुए भी सुना होगा कि मानव विचारों से निर्मित है, और विचार जैसे होंगे सोच भी उसी प्रकार की होगी, दिमाग भी उसी प्रकार से निर्णय लेगा। आजकल तो एआई का ज़माना है, उसका टाइम है। जो आप लिखते हो वैसी की वैसी चीज़ें वो बना करके देते हैं। ये आज की खोज नहीं है, ये उस परमात्मा ने आपको पहले से दे रखी है चीज़ें, बस उन्होंने वो चीज़ें बाहर निकाल करके और उनको एक तकनीकी रूप दे दिया। लेकिन आपके अंदर तो वो सदा से हैं चीज़ें कि आप जो सोचते हो, जो विचार करते हो, मानव का दिमाग, मस्तिष्क खुद ब खुद उसके ऊपर प्लानिंग करना शुरू कर देता है। उसी वक्त जो भी घटना को अंजाम देना है, जो भी कार्य को अंजाम देना है, जो भी कार्य क्षेत्र बनाना है, उसी समय वो अपना काम शुरू कर देता है। आपके ना चाहते हुए भी, लेटते हुए भी, बैठते हुए भी, सोचते हुए भी, सोते हुए भी वो चीज़ें सपने में दिखने लगती हैं, एहसास होने लगता है, उठते ही फिर वही विचार होता है, फिर मन में घूमते रहते हैं। कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो सौपन से लेकर के जागने तक हर पल उसी में रहते हैं। कुछ लोग जो कम सेंसिटिव होते हैं, जिनकी ऊर्जा ने विकास नहीं किया है, वो लोग कम ध्यान दे पाते हैं, कम समझ पाते हैं, कम समय लगा पाते हैं। लेकिन रूप तो वही है, वस्तुएं भी वही है, लेकिन उस समय हम सोचते नहीं। आज ये चीज़ें मानव ने हर चीज़ को तकनीक का रूप दिया जाएगा। आज जो समय चल रहा है बहुत अच्छा समय चल रहा है। हमारा आपका जो जन्म हुआ वो ऐसे समय के ऊपर जन्म हुआ है जिससे हम उस अक्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। हमने उन लोगों को भी सुना और देखा है जो पैदल चलते थे, बैलगाड़ियों में चलते थे, घोड़ों के ऊपर चलते थे, जो तीरों के साथ, तलवारों के साथ लड़ते थे। हमने उन चीज़ों को भी देखा है बड़ा नज़दीक से, और हमने उन चीज़ों को भी बड़ा नज़दीक से देखा है जो एक स्विच दबाते ही पूरी पृथ्वी तबाह हो जाए। तो ये जो सिस्टम है, आप देखो 500 साल पहले कितने कष्ट का जीवन था, अंदाज़ा लगाइए आप। कोई सुविधा नहीं थी, पानी की, रहने की, खाने पीने की। बहुत लोग ये सोचते हैं कि उस समय इतनी सुविधाएं थी, आज तो कुछ भी नहीं है। अरे आज तो आप जैसा चाहें, जो चाहें वैसा उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न ना किया तो बाजार से मिल जाता है। सब प्रकार की सुविधाएं हैं। 1000 साल पहले क्या माहौल रहा होगा। हम आज बोलते हैं कि हम दुखी हैं, परेशान हैं, कलयुग आ गया। जब 1000-2000 साल पहले जब ये नहीं पता होता था कि आसपास 1000
किलोमीटर दूर कोई जगह है नहीं है, 500 किलोमीटर दूर कुछ है क्षेत्र या नहीं है, न कोई रास्ते थे, न कम्युनिकेशन का कोई साधन था कि कोई जाएगा संदेश वाहक तो घोड़े के ऊपर जाएगा संदेश लेकर के, या और छोटी मोटी सुविधाएं पैदल आदमी को भेजते थे। तो आज का जो समय चल रहा है ये श्रेष्ठ समय है। ये नहीं कि हम गलत समय के अंदर पैदा, ऐसा नहीं है कि हम उस समय होते तो ऐसा करते, नहीं। बड़ा मुश्किल होता जीवन के साथ संघर्ष करना, बड़ा मुश्किल होता रोगों को ले करके झेलना, बड़ा मुश्किल होता मौसम की मार को झेलना, बड़ा मुश्किल होता भूख से ले करके जीवन के साथ लड़ना, बहुत मुश्किल होता। लेकिन आने वाला जो समय होगा वो और भी श्रेष्ठ होगा। धीरे धीरे ये चीज़ें आपको सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन जितनी ये चीज़ें सुख सुविधाएं आपको उत्पन्न होंगी, प्राप्त होंगी, आप उतना ही भक्ति से दूर हो करके इनके ऊपर निर्भर होते गए और अपना जो वजूद था, अपनेपन का, आत्मा का, परमात्मा का, समझ का, अपना वजूद समाप्त कर दिया। सबसे आम बात ये समझो, जब ये मोबाइल नहीं आए थे, 20-30 लोगों के, 50-100 लोगों के जो लैंडलाइन फ़ोन थे उनके नंबर याद होते थे, सबके, आस पड़ोस के, रिश्ते नातेदारों के, यार दोस्तों के, सबके, बस मुँह ज़बानी बोला और डायल कर दिया। आज आपसे 10 नंबर भी कोई पूछने लगे नहीं बता पाओगे, बड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि हाथ में है, याद ही क्यों करने हैं। बटन दबाया, काम हो गया, देखते तक नहीं नंबर में है क्या, बस नाम देखा, काम हो गया। तो वो चीज़ें दूर हो गई ना। तो धीरे धीरे जितनी सुविधाएं मिली, मनुष्य उतना अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया, संघर्ष करना बंद कर दिया। उठना की जो सोच थी, जो स्वयं की खोज थी, जो आत्मा की खोज थी, जिसके लिए पृथ्वी पर आए, अपना उद्देश्य भूल गए और भाग दौड़ में भाग लिए कि ये जब सबका उद्धार होगा तो हमारा भी हो जाएगा, सब मरेंगे हम भी मर जाएंगे, सब जहाँ जा रहे हैं हम भी जाएंगे, सब जो खा रहे हैं हम भी खाएंगे, सब जो पी रहे हैं हम भी पिएंगे। मैंने ये चीज़ें अनुभव करी एक एक। मैं प्रयास करता हूँ कि जो खोज करके लाई गई चीज़ें हैं, इकट्ठी की गई, उनका लाभ आपको बिना मेहनत के मिले, आपका समय खराब ना हो और एक पल भी बिना भक्ति के कोई व्यक्ति ना रहे, बिना नाम सुमरण के कोई सांस खराब ना जाए, किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से आपके जीवन के स्तर को, शरीर के स्तर को, मन के स्तर को, बौद्धिक स्तर को और आत्मिक स्तर का विकास किया जाए, जिससे जो हमारे जीव हैं वो अंदर से और बाहर से, तन मन धन से और आध्यात्म से इतने मजबूत हो जाएं कि उन्हें
सोचना ही ना पड़े, विचार ही उत्पन्न ना हो, बस कष्ट ही ना रहे और कल्याण के मार्ग पर चलते रहें, संशय ही पैदा ना हो उस परमात्मा के प्रति, उस अनंत के प्रति भाव ही ना गिरे, स्थिति इतनी मजबूत हो, पीछे मुड़ करके सोचना ना पड़े, देखना ना पड़े। मैं पूरा प्रयास करता हूँ जितना भी हो सकता है, मुझे कोई भी काम हो, लेकिन मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इस संसार के अंदर है भी और रहे बीगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि मैं कुछ दिन ही मिलूँगा। बहुत लोग सवाल भी करते हैं कि कुछ दिन के बाद आप सत्संग बंद कर दोगे, मिलना बंद कर दोगे। ऐसा नहीं है, ना मेरे दिमाग के अंदर ऐसी बात है। कुछ लोग ऐसी सोच रहे हैं या बोल रहे हैं या कहीं से सुनी, तो ये व्यर्थ की बातें हैं। मेरे लिए जो महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? सेवा करना, जीवों को जगाना, उस परमात्मा तक हाथ पकड़ करके ले करके जाना, जीवों का कल्याण करना, इससे महत्वपूर्ण मैं इस ब्रह्मांड के अंदर कोई कार्य नहीं मानता, चाहे कोई भी कार्य हो। इस कारण से मैं प्रयास करता हूँ कि कहीं भी हों, कैसे भी हों, हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपकी सेवा के अंदर हाजिर हो जाते हैं कि कुछ भी हो हम प्रयास करेंगे जब तक वो परमात्मा कृपा करेगा, जब तक वो हमें सामर्थ्य दे रखा है, जितना उसकी मर्जी है हम प्रयास करते रहेंगे कि आपको इधर उधर के लोगों से बचा करके, भ्रम से बचा करके, बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों से बचा करके, और आप समझ सकते हो आजकल जो चल रहा है परिस्थितियों को भी, कि उन सब चीज़ों से आप को निकाल करके और बिल्कुल सुरक्षित उस परमात्मा के दरबार तक बिना कष्ट के कैसे पहुँचाएं, कि इनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी प्रकार की दुख और पीड़ा ना हो। क्योंकि जो आपको पीड़ा होती है परिवार की तरह से, उसका असर सबके ऊपर होता है। आपको दुख होगा तो हम सुखी थोड़े ना रह पाएंगे। जब आप सब सुखी होगे तो फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं। जब ध्यान में बैठते हैं, कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक जीव का ध्यान किया जाए, कोशिश करते हैं कि सबका कल्याण हो। हमारी नज़र अगर किसी के ऊपर ना भी पहुँचे तो मैं प्रार्थना करता हूँ उस परमात्मा से बार बार कि हमारे जीवों का ध्यान रखो, किसी को कोई कष्ट ना हो जाए, हमारे कारण कोई दुखी ना हो जाए। मैं प्रयास करता हूँ पूरा। तो आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकता कि आप कुछ नहीं कर रहे। चाहे आपने बैठने की कोशिश की, कोई एक कदम चला, किसी ने 20 मिनट लगाई, कोई 10 घंटे साधना कर रहा है। जो आज प्रयास कर रहा है चलने का, कल वो उड़ने का भी प्रयास करेगा, कल वो दौड़ेगा, कल वो ब्रह्म की खबर भी लेकर के आएगा, कल को वो सिद्ध लोक में भी पहुँचेगा। सिद्ध लोक से जब हम निकलते हैं, ये महसूस होती चीज़ें जो मैंने बताई,
इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो सफ़ेद जिसका वर्णन करते हैं प्रकाश का, कि सफ़ेद प्रकाश, दिव्य प्रकाश, शीतल प्रकाश, जिसको परमात्मा बहुत से साधक बोल देते हैं, लेकिन वहाँ सूक्ष्म शरीर सिद्धलोक से पहले छूट जाता है द्वार के ऊपर। जब कारण शरीर सिद्धलोक से निकलते हैं, वहीं प्रकाश के अंदर प्रवेश होते हुए छूट जाता है और फिर और आगे बढ़ता है, वहाँ जीव भाव समाप्त हो जाता है। ये आत्मा उड़ते हुए चलता है प्रकाश स्वरूप बन करके। तो आप भी जो ये साधना है, इसका लाभ जितना भी ज़्यादा ले सकते हैं, बैठ करके हर चीज़ को समझ करके, क्योंकि मैं एक एक रहस्य को खोल देता हूँ, प्रयास करता हूँ ज्यों का त्यों समझाने के लिए, लेकिन कुछ लोग मन माफिक तरीके से, मन मर्जी से अपने अर्थ निकालते हैं। उनको थोड़ा रोक करके मैंने जो बोला है उसको ज्यों का त्यों समझने का प्रयास करें, अभ्यास करें। परमात्मा की दया मेर आप सब के ऊपर है ही, क्योंकि उसकी कृपा के बिना जीव बिना संदेश के नहीं आता। तो उसकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ध्यान करें, भजन करें, और जो लोग इतने भाव और प्रेम के साथ आए हुए हैं, वो कुछ ना कुछ यहाँ से ले करके जाएं साधना के रूप में, उस परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में। मन के अंदर कुछ वो चीज़ें, वो संकल्प जो आपको जागृत कर सकें, वो शब्द जो आपके हृदय को छू करके आपके हृदय को इतना पवित्र कर दे, इतना तेजस्वी कर दे कि जो उसमें भरे हुए विकार हैं वो साफ हो जाएं और साधना का मार्ग खुल जाए। और छोटी मोटी चीज़ों से आप लोगों को ना घबराने की आवश्यकता है, ना सोचने की आवश्यकता है। और जो हमारे जीव हैं वो डरते नहीं किसी भी चीज़ से भी, ना चिंता करते हैं, ना फिक्र करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है नाम के अंदर कितनी ताकत है। और उन्हें ये भी मालूम है कि हम अपने जीवों के लिए किसी भी हद तक, जहाँ तक हो सकता है, हम अपने गुरु से भी किसी भी परिस्थिति में हम प्रयास करते हैं कि उनका कल्याण हो। ये आप सब लोग जानते हैं, ये बताने की बातें नहीं हैं। तो आप प्रयास कीजिए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए। और अगला जो सत्संग का प्रोग्राम है वो 12 अप्रैल को है। आप लोगों को तो मालूम ही है, क्योंकि पहले ही पता कर लेते हैं अगले महीने छुट्टी है या नहीं है। तो थोड़ी देर में हम भी आ रहे हैं आप सब लोगों के बीच में। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग आए ही आज इसलिए हैं कि होली है, खेल के आएंगे। कुछ लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, मेरे से मिले 2 दिन पहले कि हम तो बस होली खेलने के लिए आए हैं और रंग लेकर के आए हुए हैं। तो बहुत से लोग बहुत से विचार ले करके
अभी हम थोड़ा शांत रहिए, ऐसे भगदड़ में परेशान हो जाओगे। और शांति बनाए रखें, भागदौड़ मत मचाइए। अभी हम जल्दी ही आपके बीच आ रहे हैं।